सीआईडी, ये नाम सुनते ही दिमाग में एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत आ जाते हैं, है ना? भारत का सबसे लंबा चलने वाला शो। आज हम इसी आइकॉनिक शो की एक जबरदस्त एनिमेटेड पैरोडी को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये स्पूफ इंटरनेट पर आग की तरह फैला है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। मर्डर करने का कोई वैलिड रीजन क्या हो सकता है? सोचिए जरा। शायद कोई भी नहीं, राइट? पर इस कहानी में कत्ल की वजह कुछ ऐसी है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वो वजह है इंस्टाग्राम पे इग्नोर किया जाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा मर्डर जिसका मोटिव सिर्फ इतना था कि किसी ने इंस्टाग्राम रील्स को इग्नोर कर दिया। और सच कहें तो यही मॉडर्न और एकदम बेतुका सा आइडिया ही इसकी कॉमेडी की असली जान है। तो चलिए अब सीधा कहानी में कूदते हैं, देखते हैं कि जब हमारी सीआईडी की टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है तो होता क्या है। तो टीम पहुंचती है और उन्हें सबूत के तौर पर ड्रग्स मिलते हैं। और फिर आता है अभिजीत का ये डायलॉग जो इस पैरोडी का पूरा टोन सेट कर देता है। मतलब ये ओरिजिनल शो की तरह सीरियस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि एकदम क्रेजी और मजेदार होने वाला है। देखिए, इस स्पूफ का असली मजा ही इस बात में है कि ये ओरिजिनल सीआईडी शो की उन सभी आदतों को पकड़ता है जो हम सब जानते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। ये सिर्फ एक नकल नहीं है, ये उन सभी चीजों का मजाक उड़ा रहा है जिन्हें हम सब सालों से टीवी पर देखते आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है एसीपी प्रद्युम्न के आइकॉनिक कैच फ्रेज से। ये एक लाइन सुनते ही सीन का पूरा माहौल सेट हो जाता है। हम फौरन सीआईडी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। बस इस बार सब कुछ बहुत फनी होने वाला है। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, सीआईडी का ना एक सेट फॉर्मूला था। सबसे पहले एसीपी का कैच फ्रेज, फिर मौके पर तुरंत कोई ना कोई सुराग मिल जाना, फोरेंसिक टीम का आना और सबसे बेस्ट क्रिमिनल का आसपास ही कहीं छुपा होना। और हाँ, दया और दरवाजा तोड़ने वाला कॉम्बो तो खैर लेजेंडरी है। ये एनिमेशंस इन्हीं सब चीजों को पकड़कर उन पर जोरदार तंज कसता है। और यहाँ पर कॉमेडी एक लेवल और ऊपर चली जाती है। जैसे ही फोरेंसिक टीम का जिक्र होता है, अभिजीत का तारिका जी के आने की बात पर एक्साइटेड हो जाना, ये कैरेक्टर्स के बीच के उस हल्के फुल्के रोमांटिक एंगल पर एक बड़ा ही फनी सा कटाक्ष है कि नहीं? ओके, तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस स्पूफ को सच में यूनिक बनाता है, और वो है मर्डर का मोटिव, जो पूरी तरह से आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ कातिल का लॉजिक देखिए, बड़े सीरियस तरीके से बताया गया है, जो इसे और भी फनी बना देता है। स्टेप 1, विक्टिम रोज 50 से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स भेजता था। स्टेप 2, कातिल भी जवाब में रील्स भेजता था। स्टेप 3, विक्टिम कभी रिएक्ट नहीं करता, शायद दिखता भी नहीं था। और स्टेप 4, नतीजा मर्डर ही एकमात्र ऑप्शन बचा। कातिल के हिसाब से ये तो माफी के लायक ही नहीं था। ये हमारी डिजिटल लाइफ की छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन पर एक जबरदस्त कमेंट्री है। और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब कातिल अपना गुनाह कबूल करता है। उसका कन्फेशन आज के डिजिटल जमाने की हताशा को दिखाता है, लेकिन एक बहुत ही मजेदार अंदाज में। तो कन्फेशन की शुरुआत होती है इस शिकायत से। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना? लेकिन यहाँ इसे मर्डर का रीजन दिखाया गया है, और बस यहीं से ये पूरा सीन एकदम क्रेजी और फनी हो जाता है। और फिर कातिल का गुस्सा और भड़क जाता है। अरे बात सिर्फ रील्स भेजने की नहीं थी, बात थी उसके भेजे हुए रील्स को पूरी तरह इग्नोर करने की। सोशल मीडिया की दुनिया में ये एक छोटा सा इंसल्ट था जिसे उसने सीधा दिल पर ले लिया। और यहाँ पे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का जो धमाका होता है, वो दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बात को लेकर कातिल एकदम पागल हो गया। ये वो पल है जो बताता है कि कैसे सोशल मीडिया की छोटी छोटी चीजें लोगों पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। और सच में यही इस पूरी कहानी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंड में ये स्पूफ एक कदम और आगे बढ़ता है। कैरेक्टर्स अपने रोल से बाहर निकलकर सीधे हमसे यानी ऑडियंस से बात करने लगते हैं। इसे कहते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। तो होता ये है कि दया अभिजीत से तारिका के बारे में पूछता है, और जवाब में अभिजीत एक ऐसी कहानी सुनाता है जो पूरी तरह से मनगढ़ंत और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। ये बात पैरोडी के ह्यूमर में एक और मजेदार लेयर जोड़ देती है।
और फिर अचानक ये लोग अपने कैरेक्टर से निकलकर एक टिपिकल यूट्यूबर की तरह वीडियो पर लाइक्स का टारगेट रखने लगते हैं। ये आजकल के क्रिएटर कल्चर पर एक बहुत ही स्मार्ट सटायर है, और ये इसलिए भी मज़ेदार है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम खुद भी तो एक यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, अगर इंस्टाग्राम रील्स को इग्नोर करना मर्डर का कारण बन सकता है, तो इस सोशल मीडिया की दुनिया में अगला बेतुका मोटिव क्या होगा? ये स्पूफ सिर्फ हंसाता नहीं है, बल्कि हमारी आज की डिजिटल लाइफ पर एक बहुत ही मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कमेंट्री भी करता है।